समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आपकी समस्या वहीं की वहीं है, वो दूर नहीं हो पा रही है, तरह तरह के उपाय आपने कर लिए, तो एक बार इस कार्यक्रम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर मंत्रों की शक्ति से आपके जीवन को बदला जाएगा। महाराज जी द्वारा ऐसे उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे कारोबार को लेकर दिक्कत हो, गृह क्लेश को लेकर दिक्कत हो, जो भी समस्या है समाधान यहाँ पर मिलेगा। बस शर्त है आप लोगों को जुड़ने की जरूरत है। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल कर कर आप लोग हमसे लाइव कार्यक्रम में जुड़ के बात कर सकते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का, जी हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे लक्ष्मी प्रचोदयात्। समदर्शन कोट कोट नमन बंधन ज्ञान की गंगा में दर्शकों आपका स्वागत है। दर्शकों ये धर्म की चर्चा है, मंत्र विज्ञान, मंत्रों के द्वारा किस प्रकार आप हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी से निजात पा सकते हैं। आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि आप उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर आनंद मिलता है। सच्चा सुख है परमात्मा के नाम में। आप जानते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे चरणों में। दर्शकों आपको पता है लगभग 18 सालों से अनंत चैनलों के माध्यम से मैं आपके बीच में रहा हूं। कैसा भी कष्ट, कैसा भी दुख, कैसी भी है परेशानी, आप कॉल कर सकते हैं। कैसे भी आप मन में दुखी हैं, परेशान हैं, शारीरिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, कॉल करिए। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए, आप किस प्रकार सुख की अनुभूति कर सकते हैं, किस प्रकार आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, किस प्रकार अपने जीवन को बदल सकते हैं, इसके लिए एक दृढ़ संकल्प की जरूरत है। इसके लिए यज्ञ भगवान जो साक्षात 33 करोड़ देवी देवताओं का मुखोता यज्ञ, यज्ञ में 5 आहुति आपके नाम की लगे तो जीवन सुखद कल्याणकारी हो सकता है। आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों मैं तो कहता हूं, बार बार मैं तो 18 सालों से कहता चला आया हूं, इस कार्यक्रम को जब देखें उससे पहले आप विश्वास करें, एक पानी का गिलास चाकू ले लीजिए। आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, इस जल को पीना, 7 मिनट के अंदर शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। क्रोध कोई कितना भी करता हो, कितने भी गुस्से वाला हो, इस जल को पिलाइए, पीते ही क्रोध शांत हो जाता है। आपके घर में कोई नशा करता है, बार बार इस जल को पिलाएं, धीरे धीरे नशे की प्रवृत्ति दूर हो जाती है। कारोबार आपका नहीं चल रहा है, दुकान में, अपने गोदाम में, खेतों में, खलिहानों में, पशुओं पर इस जल के छींटे लगाने से, घर में छींटे लगाने से सुख समृद्धि और तो क्या वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। आज पानी का गिलास चाकू अपने पास लेकर बैठिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। पानी का गिलास और ये चाकू, थोड़ी देर के बाद मैं उपाय करवाऊंगा, इसमें आपको ऐसे चलाना है। मैं यहां से मंत्र बोलूंगा और इस जल का प्रभाव देखना, आपके परमात्मा के चरणों में स्वतः ही प्रीत होने लगेगी। भगवान में आपका विश्वास बढ़ जाएगा और हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी के लिए मैं बैठा हूं। कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप लिखित गारंटी ले सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक दृढ़ संकल्प नहीं लिया जाता है, और आप जानते हैं दर्शकों, मैंने देखा है बहुत लोग मन से बड़े कंगाल होते हैं, मन से बड़े गरीब होते हैं। जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, भंडारा मिल जाए कहीं, फ्री की गाड़ी में बैठ के कोई तीर्थ करा लाए, 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं, टोल टैक्स पे 10 रुपए के लिए लड़ते हैं। उसका मतलब है मन से गरीब है। जो मन से दरिद्र है, जो मन से गरीब है, उसका तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। दर्शकों, मन से धनी बनो, मन से आप स्ट्रांग बनो और मन को अपना परमात्मा के चरणों में लगाओ, जीवन बदलेगा, अवश्य बदलेगा। मैं पेपर पर लिख कर गारंटी देता हूं कि परमात्मा के नाम में। और मानव चोला सर्वश्रेष्ठ है। ये आनंद लेने के लिए मिला है, सुख लेने के लिए मिला है, सुख देने के लिए मिला है। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग आते हैं और कहते हैं हम दुखी हैं। मुझे सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। अगर कोई कहने लगे, मछली कहने लगे मैं जल के अंदर प्यासी हूं, बड़ी आश्चर्य की बात है। दर्शकों आप भी सोचिए, अगर जल के अंदर, तालाब के अंदर, गंगा यमुना के अंदर मछली कहे मैं प्यासी हूं, तो आपको कैसा पता लगेगा। मानव चोले को लेकर आप कहते हैं हम दुखी हैं। अरे मानव चोला ये हाथी को भी वश में कर लेता है, शेर को भी वश में कर लेता है, एरोप्लेन को वश में कर लेता है। ऐसे वैज्ञानिक के आविष्कार कर रहा है मानव चोला, और आप दुखी हैं क्यों? क्योंकि आप जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर नहीं, आप भटके हुए हैं, आप दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। इसलिए एक संकल्प लीजिए, और संकल्प क्या है?
परमात्मा के नाम के प्रति, यज्ञ के प्रति, धर्म के प्रति और आपकी समस्या के लिए कौन सा मंत्र सटीक रहेगा? आपको जीवन को बदलने के लिए कौन सा मंत्र है जो आपके जीवन को बुलंदियों तक पहुंचा दे, सफलता तक पहुंचा दे? आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, विद्या के लिए कौन सा मंत्र, कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, उसके लिए कौन सा मंत्र सटीक रहेगा जो दिन दुनी रात चौगनी बच्चा उन्नति करता चला जाए? बेटी की शादी में रुकावट है, बेटे की शादी में रुकावट है, उसकी राशि के अनुसार, उसके नक्षत्र के अनुसार, उसके वार के अनुसार, जन्म तिथि के अनुसार कौन सा मंत्र है जो उसको अच्छे घर वर की प्राप्ति कराए? घर में बहू आई है, अभी कल मेरे पास एक माता जी आई थी, जी बहू आई है, बड़ा खटपट होती है, बड़ी वो होती है, हमें तो डर लगता है, अभी तो बच्चा भी नहीं हुआ, बच्चा हो जाए फिर कलेश करे, ये करे, बताओ क्या करना है? मैंने कहा माता जी अभी बहू आई है, नए माहौल से आई है, नए माहौल में आई है, धीरे धीरे उसको सेटल होने में टाइम लगेगा, उसको सम्मान दें, उसको खुश करें, और कोई गलती हो जाए उसको इग्नोर करते जाएं, कोई बात नहीं बेटा, घर है अपना, गलती हो जाती है, कोई नुकसान भी हो जाए, अगर उसे द्वेष भावना से देखोगी, दूसरी नजरों से देखोगी तो एक न एक दिन कलेश की जड़ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए मन को थोड़ा सा अच्छाई की ओर लगाइए, मन को जरा ऐसा लगाइए जिससे उस बहू को बुरा ना लगे। तो ऐसा जब करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर परमात्मा का नाम है, हम बैठे हुए हैं, कैसी भी हो समस्या, हर समस्या का समाधान है परमात्मा का नाम। इसलिए दर्शकों आप कॉल कर सकते हैं और नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कॉल ना भी लगे तो अभी आप जानकारी ले सकते हैं, हर समस्या का समाधान आपको बताएं। आश्रम बांके बिहारी बरका धाम आश्रम है फरीदाबाद में, जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। मेट्रो हमारे आश्रम तक जाती है, तो आप कभी भी आप यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। उसके लिए आपको समय लेना पड़ेगा। और ये याद रखिए, फ्री में कुछ होने वाला नहीं है, फ्री में कुछ होने वाला नहीं है। और फ्री में मैंने बहुत बहन भाइयों का, मैं 20 सालों से फ्री यज्ञ में बुलाता था, फ्री करता था, वो फ्री के फ्री ऐसे ही रह गए, वो फिर भी फ्री रह गए। अजी कुछ होता ही नहीं है, अजी कुछ होता ही नहीं है, अजी कुछ होता ही नहीं है, उनका कुछ हो भी नहीं सकता है। इसलिए चाहे आप पर अपनी हैसियत के अनुसार, अपने उसके अनुसार यज्ञ में आहुति है, घी है और जो वहां की थोड़ी व्यवस्था है, और आप मन को बनाकर आएंगे कि हमको यज्ञ कराना है, हमको खर्चे का कोई परेशानी नहीं है, खर्चा दें, और गारंटी लिखित में लीजिए। कौन सी समस्या ऐसी है जिसका हल नहीं है? हर समस्या का समाधान है। इसलिए मन का संकल्प आपका दृढ़ जब हो जाएगा, मन आपका एकाग्र हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान छुपा है मंत्रों में, हर समस्या का समाधान छुपा है यज्ञ पुरुष भगवान में। भगवान श्री राम जब पैदा नहीं हुए थे, दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा, वशिष्ठ जी महाराज के अनुकूल उन्होंने कहा कि आप पुत्र इष्टि यज्ञ कराओ। दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराया और पुत्र की प्राप्ति हुई। देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, वारिस के लिए भी यज्ञ होते हैं। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए गुरु की आज्ञा पाकर यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के द्वारा उनको विजय की प्राप्ति हुई। दर्शकों, कौन सा काम ऐसा है जो यज्ञ से नहीं हो सकता है? इसलिए मैं तो कहता हूं, चार पदार्थ करे तलिता के, प्रिय पिता माता प्राण समझा के माता पिताओं का आशीर्वाद लेते रहें, उनको सुख समृद्धि देते रहें, परमात्मा में आस्था रखें। कैसी भी समस्या आपकी राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार, आपके चेहरे को देखकर भी पता लग जाती है कि कौन सा मंत्र इनके लिए सटीक रहेगा। उस मंत्र का करोगे जाप और सहज मिल जाएगी सफलता। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान आप लोगों को मिल जाएगा। नंबर लगातार फ्लैश होने, कॉल कर आप लोग हमसे लाइव कार्यक्रम में जुड़ के बात कर सकते हैं। हमारे आगे बढ़ते हुए कुछ कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी नाम बताएं अपना। हेलो, आवाज आ रही है आपको हमारी? चलिए, संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा, अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। राधे राधे। जी राधे राधे, आपका नाम? राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे बहन, कहाँ से बोल रही हैं आप? गुरुजी दिल्ली से। जी जी बोलिए। गुरुजी, मुझे एक भाई के बारे में पूछना था। बताइए, डेट ऑफ बर्थ है भाई की? हाँ बताइए। 26/3/2006। 26/3/2006। समय बताइए। 12:45 रात्रि के। रात को, दिन को? हाँ रात के। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का? हाँ दिल्ली का। क्या नाम है भाई का? करण। क्या? करण। क्या जानना चाहती हैं? देखिए, गढ़मूलों में भाई का जन्म हुआ, क्या जानना चाहती हैं भाई के बारे में? गुरुजी है ना, बहुत जिद्दी है, कुछ भी मतलब बहुत हर चीज में जिद्दी है ये। देखिए, मैंने बता दिया, गढ़मूलों में जन्म हुआ है। गढ़मूलों में जन्म लेने वाले जिद्दी होते हैं, मामा के लिए भारी होते हैं,
बहन से लड़ते तो हैं पर उस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ा प्यार छुपा होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा वैसे योग बनता है। सूर्य बहुत अच्छे हैं, गुरु भी बहुत अच्छे इनके बैठे हुए हैं, परंतु शनि अष्टम भाव का है। इसमें चोट लगने के बहुत ही ज्यादा योग बनते हैं, एक्सीडेंटों के योग बनते हैं, क्योंकि शनि जब अष्टम घर में हो और राहु चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सनकी होने लगता है। आगे जाकर डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होने लगती है। लव मैरिज के ऐसे योग बनते हैं और उस मैरिज के बाद भी छोड़कर दूसरी मैरिज के योग बनते हैं, दूसरी शादी के योग बनते हैं। शनि इनको शारीरिक पीड़ा भी देता है, बीमारी का भी संयोग बनाता है। इसलिए मैं तो चाहूंगा बहन, इसके लिए आप हो सकता है वैसे जिद्दी आप कह रहे हैं, नहीं मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए, वहां पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या दे मो हरिहु कलेश विकार। जो बल बुद्धि विद्या के देने वाले हैं, शनि की शांति करने वाले हैं, सभी ग्रहों को अनुकूल करने वाले हैं, हनुमान जी महाराज की आराधना करें। प्रवणहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसे ही राम सर चापदर। जिनके हृदय में साक्षात भगवान श्री राम, जानकी जी, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर उनके हृदय में विराजमान करते हैं, ऐसे हनुमान जी महाराज की आराधना करें, बहुत ही अच्छी बात है। और कभी हो सकता है मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं हनुमान जी के मंदिर पर, ध्वजा जिसको पताका कहते हैं, झंडा कहते हैं, 4 झंडा 4 मंगलवारों को 4 हनुमान मंदिरों पर बढ़िया सी सुंदर पताका बनवाकर इसके हाथ से लगवाएं तो बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। गुड़हल का फूल आता है, 4 मंगलवार 2 बेसन के लड्डू और 2 गुड़हल के फूल, लाल फूल होते हैं, गुड़हल का कोई बता सकता है, और हनुमान जी महाराज के चरणों में जाकर अर्पण करें। हनुमान जी महाराज का थोड़ा सा मंदिर से सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं और हो सकता है तो वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करें तो इससे लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा इसमें गलत संगत में जाने के संयोग बन जाते हैं, क्योंकि शनि और राहु ये आदमी को गलत रास्ते की ओर ले जाता है, नुकसान की ओर ले जाता है। और इसमें थोड़ा सा आगे चलकर, बुरा मत मानिए, बच्चा आपका है और मुझे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, इसमें चोरी करने का, हेरा फेरी करने का, 420 के केसों में जाने का ऐसे संयोग बन जाते हैं। इसलिए जब हम धर्म की ओर चलते हैं तो हमारी बुद्धि भी निर्मल हो जाती है। जैसी हम संगत में पड़ जाते हैं वैसी हमारी बुद्धि कार्य करने लगती है, वैसी हमारी सोच होने लगती है, वैसा ही कर्म करने लगते हैं। इसलिए शास्त्र में भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्य सुधरई सत्य संगत पाई, पारस परस को वात सुहाई। अच्छे संग, धर्म का संग जब लोगे तो जीवन बदलेगा, बुराइयों से बचोगे, आनंद की प्राप्ति होगी। और ये बहुत ही बड़ा भाग्यशाली है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे योग बनते हैं, इसके बाहर जाने के बहुत अच्छे योग बनते हैं, मैथ में बहुत अच्छा नाम रोशन करने के, इसके गणित में अच्छे योग बनते हैं, हो सकता है सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा आपका भाई है, इसकी दीर्घायु हो और इसकी बुद्धि निर्मल हो, पावन हो, पवित्र हो। और बहन, आज पानी का गिलास और चाकू लेकर आप जरूर बैठना। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस पानी के गिलास और चाकू को लेकर बैठें, अपने रिश्तेदारों को भी इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं। इसी समय इसी चैनल पर ये नियमित कार्यक्रम चलता है, आपको पता ही है दर्शकों, तो ये लेकर आप बैठेंगे तो इसका उपाय कराऊंगा। इस पानी को जरूर पिलाइए। क्रोध, जिद्दीपन और कैसी भी परेशानी बच्चे को है तो इस जल को पिलाइए, आप भी पिए। घर में छींटे लगाएं, दुकान में, गाड़ी में, खेतों में, खलिहानों में, पशुओं में, कहीं हर जगह छींटे लगाने से ये परमात्मा के नाम से अमृत बन जाता है। परमात्मा के नाम की वहां पर शक्ति विराजमान हो जाती है, जहां पर इस जल के छींटे लगाए जाते हैं या ये जल पिया जाता है। तो इसका उपाय आज करके देखिए। मैं तो कहता हूं मेरे पास जब आए, मेरे पास आए नहीं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, आज आने में भी थोड़ा मैं लेट हो गया चैनल पर। मेरे पास जब आए, जब आप ज्यादा ही परेशान हैं, कहीं आपको रास्ता दिखाई ना दे, तब मेरे पास आए, अन्यथा घर बैठे ही टीवी के माध्यम से आप लाभ लेते रहें। बिल्कुल, लाभ लेने का एकमात्र यही रास्ता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ना, क्योंकि महाराज जी द्वारा जो लगातार उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे, उन्हें करने से आपके जीवन की तमाम कष्ट परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसी भी समस्या है, समाधान यहाँ मिलेगा। लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबरों पर कॉल कर आप लोग हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर महाराज जी से बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराज जी कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्ते, मेरा नाम आरती है, उड़ीसा से बोल रहे हैं जी। किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं आरती जी। जानना है जी, डेट ऑफ बर्थ 19/12/94। थोड़ा तेज बोलिए। 30/12
19/12/94। 19/12/94। 19/12/94। जी, समय 8:35। 8:35। ये सुबह का है या रात्रि का? सुबह। जी, जन्म स्थान? राउरकेला उड़ीसा। उड़ीसा। किसकी जन्म पत्री है ये मेरा बेटा का है। शादी के बारे में पूछना था। शादी के बारे में पूछ जाते हैं। इसकी कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है कि बहन विदेश में रहती हो। नहीं, ये हेलो, विदेश में इसकी बेटी रहती है। इसकी बहन विदेश में रहती है क्या? हाँ, विदेश में रहती है। और इस कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है जैसे इसके पिता चले गए हों। हाँ, पिता चले गए। अच्छा, तो बिल्कुल आपके बच्चे की सही है। देखिए, शादी के बारे में पूछना जानना चाहती हैं आप? हाँ, शादी के बारे में थोड़ा नौकरी, थोड़ा उन्नति कैसे होगा? हाँ, देखिए, शादी के बारे में 2022 में अच्छे संयोग बनेंगे इसके। नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे संयोग आगे बनेंगे। 2022 के बाद ही अच्छा संयोग बनेगा। और इसके अनुसार जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चन वंदन आप करते रहे। उड़ीसा में हैं आप? हम उड़ीसा में अभी हैं। अच्छा, देखिए, जगन्नाथ भगवान विष्णु भगवान के रूप हैं। जगन्नाथ भगवान साक्षात ईश्वर हैं। तो जगन्नाथ भगवान को महीने में या 2 महीने में ऐसा नियम बनाए, वहां पर जरूर आप दर्शन करने के आया करें। वहां का प्रसाद लाकर बच्चे को आप दिया करें। इससे लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है इसके लिए एक बहुत विशाल यज्ञ होता है। यज्ञ बोलते हैं उसको सर्व कष्ट निवारण महायज्ञ। तो बच्चे के नाम से उस यज्ञ को आप अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा करा लीजिए। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इसको लिख लीजिए। पूरी विधि हम बता देंगे, आप अपने वहां भी करा सकते हैं। और हमारे वैसे तो आश्रम यहाँ NCR दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में आप आश्रम में वहां भी होते हैं। परंतु नहीं, मैं तो चाहता हूं मैं नहीं चाहता मेरे पास कोई आए। मैं किसी प्रकार नहीं चाहता। दर्शकों, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। मैं तो केवल आपको उपाय बताता हूं, आपका कैसे प्रकार कल्याण हो सकता है, किस प्रकार आपका भला हो सकता है। कुंडली में जैसे आ रहा था, मैंने बता दिया कि इनके पिताजी शायद नहीं और बहन इनकी शायद विदेश में रहती है। तो मैं चाहता हूं दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कैसे संयोग हैं और कोई भी है परेशानी, परमात्मा के नाम से जीवन सुखद कल्याणकारी बनता है। आपके बेटे का लकी नंबर बनता है 3 नंबर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। हरा कलर इनके लिए अति उत्तम है। नारायण भगवान, विष्णु भगवान, जगन्नाथ भगवान इनके इष्ट बनते हैं। उत्तर दिशा में इनका रहना, नौकरी करना बहुत ही अच्छा योग बनता है। जहां से जन्म लिया जिस घर में, उससे उत्तर दिशा जिधर बनेगी वहां पर इनके लिए बहुत ही अच्छा संयोग बनता है। शादी के योग जहां पर आप रहते हैं वहां से 55 से लेकर 65 किलोमीटर के अंतराल में शादी का संयोग बनेगा। लिख लेना इसको कागज पर। जो बोल रहा हूं ऐसा ही जीवन में होगा, याद रखिएगा। और लड़की आएगी, नौकरी वाली आएगी, थोड़ा नखरा, थोड़ा सा स्वभाव तेज जरूर रहेगा, परंतु फिर भी बहुत ही अच्छे आपके बच्चे के संयोग की आएगी। बहुत ही अच्छे आपके सेवा करने वाली बहू आएगी। बहुत ही अच्छे संयोग हैं। और बहू सेवा जब करती है दर्शकों, जब उसको बेटी जैसा दर्जा दिया जाता है, बेटा जैसा प्यार दिया जाता है, अपनी बेटियों जैसा प्यार दिया जाता है। अगर उससे आप ईर्ष्या करते हैं, अंदर ही अंदर जलन करते हैं, बच्चा भी पहचान जाता है सामने वाले का मन। पशुओं के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपनी माओ के मन को पहचान जाते हैं। इसलिए बच्चे आजकल पढ़े लिखे, इंटरनेट का जमाना है। बच्चा आजकल कितना होशियार है आपको भी पता है। अगर बहू के प्रति थोड़ा सा भी आप मन में कोई द्वेष रखेंगे, वो समझ जाएगी और वहीं से लड़ाई की जड़ प्रारंभ हो जाती है। इसलिए अपने आपे को ऐसा बनाएं कि आने वाले हमारे घर में कोई भी बेटी हो तो उसे अपने परिवार से भी ज्यादा माने। अगर कोई गलती भी हो जाए, उनकी गलतियों को इग्नोर करते हुए उसको अपने परिवार का सदस्य का दर्जा दें। अगर उसे किसी प्रकार ईर्ष्या करते रहे तो आपका घर निश्चय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए और हो सकता है रविवार के घर अपने घर में यज्ञ किया करें। उसकी सामग्री है, जैसे हवन सामग्री है, उसमें अगर है, तगर है, जटामासु है, चंदन चूरा है, थोड़ा सा उसमें मीठा बूरा चीनी या खांड डाल सकते हैं और घी मिलाकर, काले तिल डालकर हवन कर सकते हैं। आम की समुदा लकड़ी हो, पीपल की हो या वन की हो, छोकर की हो, और जो आपके क्षेत्र में जो पूजा में लकड़ी चलती हो वो ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। सूर्याय नमः स्वाहा। राहवे नमः स्वाहा। शनिदेव नमः स्वाहा।
ऐसे मंत्रों से आहुति लगाएं, अपने गुरु के मंत्र से आहुति लगाएं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति होगी। और कैसी भी है समस्या, कॉल कर सकते हैं। आपके भाई का नंबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यही नंबर है। इस नंबर को अपनी डायरी में लिख लें। अपने परिवार रिश्तेदारों को इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि ये कार्यक्रम ये धर्म का कार्यक्रम है, मंत्रों का कार्यक्रम है, सनातन धर्म संस्कृति से संबंधित भारत की ऊर्जा का ये कार्यक्रम है, भारत की संस्कृति का ये कार्यक्रम है। माँ गंगा, माँ यमुना, देवताओं की दिव्य अलौकिक शक्ति का ये कार्यक्रम है। आपको यहाँ कार्यक्रम से बहुत कुछ जानने को मिलेगा और जीवन में उजाला आएगा, जीवन में सुख आएगा, संपत्ति आएगी। परमात्मा के नाम ही तो आनंद है। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि राम को नाम बड़ो जग में, राम को नाम बड़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सवेरी, बहुतारे अजामिल से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भुवनेश्वर लंक पजारी, और राम को नाम तुम लियो भक्तो, राम को नाम बड़ो हितकारी, राम को नाम बड़ो हितकारी। सीताराम 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 कहिए, और जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं बंदे, प्रभु तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, शेष नाम तातुल्याम, राम नाम वरानने। अपने जीवन को महकाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, बुलंदियों को छूना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, बच्चों की कामयाबी चाहते हैं, तो ऐसा मंत्र दूंगा दर्शकों, जीवन बदल जाएगा। और मंत्र जब लेना आप, पहले आज पानी का गिलास चाकू लेकर देख लीजिए। आपके शरीर में कोई भी परेशानी है, तुरंत इससे लाभ मिलेगा। कोई कितना भी गुस्सा करता है, जल को पिलाकर देख लीजिए, एकदम शांत हो जाएगा। घर में कोई नशा करता है, बार बार जल को पिलाते रहिए। इस कार्यक्रम में मैं कराता रहता हूं, और भी कुछ नहीं है। इस जल को पी कर देखिए, एकदम आपके मन में, आपके जीवन में एकदम खुशी उत्पन्न हो जाएगी, एकदम आनंदित मन हो जाएगा, एकदम भगवान के प्रति मन लगने लगेगा। आज ये पानी वाला प्रयोग करके देखना, जीवन बदलने लगेगा, बदलने लगेगा। बिल्कुल पानी वाला प्रयोग किया जाएगा, विशेष उपाय पूरे ही दिन में कराया जाएगा। इसलिए आप लोग एक गिलास और एक चाकू लेकर जरूर बैठे, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित इस पानी को कराया जाएगा, जैसे महाराज लगातार बताते आ रहे हैं। आप लोग जोड़ना चाहते हैं, नंबर आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, हर समस्या का समाधान मिलेगा। चाहे आपको कारोबार में दिक्कत आ रही हो, नौकरी आपकी सही नहीं चल रही है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, गृह क्लेश है, स्वास्थ्य आपका खराब है, जो भी समस्या है, हर समस्या का समाधान महाराज जी के द्वारा आप लोगों को मिलेगा। बशर्ते नंबर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कर आप लोगों को हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात करना। महाराज जी आगे बढ़ते कुछ और कॉलर उनसे भी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार सर। जी किसके बारे में जानना है? अपने बेटी के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 12/10/2001। 12/10/2001। समय बताएं। 8:05 संगरूर पंजाब का जन्म है। 8:05 ये सुबह का? हाँ जी हाँ जी। 8:05 संगरूर पंजाब। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम तो सुमन है, मेरे बेटे का नाम राहुल है। बहन कितने दिनों से देखती है? कभी पहले देखा था कार्यक्रम? हाँ जी। कार्यक्रम कभी पहले देखा था, आज पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी गुरु जी। नहीं जी, बहुत पहले देखा था गुरु जी, अब तो 2 साल हो गए आप आए नहीं लाइव। हाँ 2 साल से तो कोरोना वोरोना चल रहा था। क्या जानना चाहती हैं बेटी के बारे में? मेरे बेटा कनेडा का है और इसने 1 तारीख को आईएलटीएस का टेस्ट देना है गुरु जी, उसमें कामयाब करो इसको, इसके बैंक ला दो। तो बहन बेटी है या बेटा है, किसकी बताइए आपने? बेटी है या बेटा है? जन्म बेटा है गुरुजी, बेटा है। बेटा है। क्या नाम है बेटा का? राहुल है जी। राहुल। देखिए गणमूलों का जन्म है, अश्लेषा नाम नक्षत्र, कर्क बच्चे की राशि बनती है, शुक्रवार के दिन बच्चे का जन्म हुआ है। कुंडली के अनुसार पूर्ण रूप से काल सर्प दोष लगा हुआ है। काल सर्प दोष कैसा है? तक्षक नाम का काल सर्प दोष ऐसे बोलते हैं बहन। इसमें बिल्कुल कामयाबी के नजदीक आदमी पहुंच जाता है और वहां पर निराशा हाथ लगती है। शनि भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, थोड़ी परेशानी ये देता है। शुक्र इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बड़ा प्रबल बना हुआ है। वैसे बच्चे का संयोग विदेश का बहुत ही प्रबल बनता है। उसके लिए बहन आपको काल सर्पदोष की पूजा आप जरूर इसकी कराइए। काल सर्पदोष निवारण यज्ञ होता है, यज्ञ किसी अच्छे ब्राह्मण के द्वारा आप अपने वहां भी करा सकते हैं, उज्जैन में भी करा सकते हैं, नासिक में जाकर करा सकते हैं, गंगा के घाट पर जाकर शिव मंदिर में करा सकते हैं, अपने पास भी शिव मंदिर में करा सकते हैं। काल सर्पदोष निवारण यज्ञ होता है, उस यज्ञ को आप जरूर कराइए, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर ये नहीं पूजा आपने कराई
तो थोड़ा सा रुकावट के संयोग इसमें बने हुए हैं। ऐसी कुंडली में ऐसे संयोग बनते हैं। बच्चा वैसे भाग्यशाली है, 3 बहन भाइयों का संयोग बनता है। वैसे तो ये तो पता नहीं कितने बहन भाई हैं। हेलो, उपाय बता, इसका 1 तारीख को पेपर अच्छा हो जाए। देखिए बहन, इसके लिए उपाय आप लिख लीजिए। 5 चीज हैं पंचामृत जिसको बोलते हैं। 3 दूध के आइटम है, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, इन 5 चीजों को एक कटोरी में आप थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच आप डाल सकते हैं और उसमें 4 चीनी के दाने डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं कहता हूं शिव मंदिर में आप जाएं और जल का लोटा लेकर जाएं, अगरबत्ती और एक घी का दीपक लेकर जाएं। नियमित 41 दिन आपको उपाय करना है। शिवजी महाराज को पहले जल से स्नान कराने हैं, उसके बाद आपको पंचामृत से स्नान कराने हैं, जो सभी परिवार बैठा होता है 2-2 बूंद सबके ऊपर डालिए, फिर जल से स्नान कराइए, तिलक ले जाइए, सभी मूर्तियों को तिलक लगाएं, थोड़े से अक्षत चावल ले जाएं, 2-2 4-4 चावल सभी मूर्तियों पर अक्षत प्रदान करें। और उसके बाद वहां पर बैठकर एक रामायण में एक स्तुति है, किसी पंडित से आप पूछ सकती हैं, उसको रुद्राष्टक बोलते हैं। ये उत्तरकांड में है। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्मेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशे वासम वजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो ये स्तुति है। इस स्तुति को वहां पर बैठे, नेट पर निकल जाती है, रुद्राष्टक डालोगे तो उससे आ जाएगी, या रामायण में भी है, इसकी पुस्तक भी आती है। उसका पाठ वहां पर बैठकर आसन बिछाकर बेटा को साथ ले जाता है, बहुत अच्छी बात है। बेटा नहीं जाता है तो माँ भी अगर करती है तो इसका लाभ भी बच्चों को प्राप्त होता है। आप इस उपाय को करिए, लाभ की प्राप्ति होगी। और कैसी भी और समस्या है, आपको लगता है कि कोई कमी रह गई है बताने में, वैसे मैं बता देता हूं। इसका 7 अंक बच्चे का सर्वश्रेष्ठ बनता है। पूर्व दिशा बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ बनती है। सोमवार का दिन बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। और इस बच्चे के जो इष्ट बनते हैं, शंकर भगवान बनते हैं। शंकर भगवान की पूजा अर्चना वंदन करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, लाभ की प्राप्ति होगी। और हो सकता है, मैं तो ये चाहता हूं, इसका जो मूल तत्व बनता है, पृथ्वी बनती है, ज्यादा भी नहीं, 10-15 मिनट बिना चप्पलों के, बिना जूतों के, नंगे पैर ये कहीं कच्चे में जमीन में घूमे तो इससे इसका जो आत्मविश्वास है और बढ़ेगा, सफलता प्राप्त होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अगर आप करेंगे तो बड़ी लाभ की प्राप्ति। और मैं आपको आशीर्वाद साधुवाद देता हूं कि भगवान कृपा करे, आपके बच्चे को कामयाबी मिले। इन उपायों को आप जरूर करिएगा। चलिए, जो उपाय बताए इन्हें कर लीजिए, जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं वो पिता से दूर हो पाएंगे। तो दर्शकों, आप लोगों के सामने लगातार जो नंबर ये फ्लैश हो रहे हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, लाइव में बात कर सकते हैं। कैसी भी समस्या है, समाधान महाराज जी के माध्यम से आप लोगों को जरूर मिलेगा। महाराज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आमतौर पर लोग परेशान है आज के वक्त में अपने कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, कि उनका कारोबार सही ढंग से नहीं चल पा रहा, लगातार परेशानी उसके अंदर उत्पन्न होती आ रही है। आखिर क्या वजह है? कौन से गिरोह की चाल की वजह से ऐसा होता है, या कौन से उपाय हम करें जिससे समस्या हमारी दूर हो पाए? देखिए, जब जब दर्शकों पाप बढ़ते हैं और वो पाप हमको ही वापस परमात्मा भेज देते हैं। जैसे पानी होता है, पानी जब गर्माई होती है, भाप बनकर आकाश में जाता है, वही बूंद बनकर हमारे लिए बरसता है। पानी का चक्र है, पानी भाप बनता है, आकाश में जाता है, बादल बनते हैं, बारिश के रूप में फिर हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हमारे कर्म स्वतः ही जाते हैं और फिर हमको किसी ना किसी रूप में देखने को प्राप्त होते हैं। और ये आप देख रहे हैं, कोरोना भी हमारे कोई पूर्व जन्म के ही संस्कार होते हैं। ऐसा है कि इसमें आप केवल एक ही उपाय है, भोले बाबा ने कहा है, उमा गौरा पार्वती कलिकाल कलयुग कष्टों का, दुखों का, परेशानियों का, उपद्रवों का, संकटों का युग है। इस युग में भी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, सुख की अनुभूति कर सकते हैं, लक्ष्मी की अनुभूति कर सकते हैं। किससे? परमात्मा के नाम से। भोले बाबा कहते हैं, राम नाम कल विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, कलकाल कलयुग के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, परेशानी है, चाहे आपकी आर्थिक परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, शारीरिक पीड़ा है, बहू से परेशान है, पति से परेशान है, बच्चों से परेशान है, पड़ोसी से परेशान है, जीवन से परेशान है, कैसी भी परेशानी क्यों नहीं है, इन परेशानी की औषधि है मंत्र, यज्ञ, ईश्वर की आराधना। ईश्वर का साथ जो ले लेता है
उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं होता है, कभी दुख नहीं होता है, कभी किसी प्रकार की समस्या आती नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये मानव चोला हर्षित होने के लिए मिला है, सुख पाने के लिए मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। देवता भी तरसते हैं दर्शकों, देवता भी तरसते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए थे परीक्षित जी महाराज को। सुकरताल जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तर प्रदेश में है, जब आप हरिद्वार के लिए जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है सुकरताल। वहां पर सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना प्रारंभ जैसे किया, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। सुखदेव जी महाराज, गुरुदेव, राजा परीक्षित को मृत्यु का डर है, इसको अमृत पिला दो। अमृत लेकर आए, अमर हो जाएगा। और जो परमात्मा नाम रूपी अमृत है, गोविंद नाम रूपी अमृत है, हमारे वेद पुराण शास्त्रों का निकला हुआ जो अमृत है, ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी अमृत को हमें पिला दो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो दर्शकों, ये जो अमृत है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, जो मैं आपको पिला रहा हूं, जो सुना रहा हूं। ये अमृत ऐसा है, इससे अपना भी कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, पूरे वंश का कल्याण होता है। आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज भी हर्षित होते हैं। 30 पीढ़ियों का उद्धार करता है परमात्मा का नाम में। शास्त्रों से बोलता हूं, एक भी शब्द इधर उधर से नहीं दर्शकों, शास्त्रों से बोलता हूं। शास्त्रों में वर्णन आता है, प्रहलाद जी महाराज को बड़े बड़े कष्ट दिए उसके पिता हिरण्याकश्यप ने। अग्नि में जलाया, पहाड़ से गिरवाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, बोरी में बंद करवाकर समुद्र में फिकवाया, बड़े बड़े कष्टों में काल कोठरी में बंद किया, और तो क्या अग्नि में भी जलवा दिया। परंतु दर्शकों, आप जानते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाको कर सके, जो जग मेरी हो, जिसके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा हो कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बड़ी बड़ी यातना देने के बाद भी प्रहलाद जी महाराज का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि परमात्मा नाम का दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प के साथ जीते थे। ईश्वर उनकी शक्ति थी, परमात्मा उनकी शक्ति थी। आप परमात्मा को मानते ही नहीं है। आप परमात्मा को तो जब मानते हैं जब आप फंस जाते हैं, चार तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर भी एक रास्ता आपको झलक आ जाता है, अब तो ईश्वर ही कुछ करेंगे। बड़ी बड़ी बीमारी होती हैं। अब देखा कोरोना काल चला, बड़े बड़े हत्याएं मौतें हुई, बड़े बड़े आपने देखा एक एक सिलेंडर 60-60 हजार का, 30-30 हजार का, खूब पैसा आपने लगाने की कोशिश की, परंतु फिर भी अपने परिजनों को नहीं बचा पाए। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते थे, जी हमने तो पूरा ट्रीटमेंट दे दिया, पूरी दवाई जो भी है सब कुछ दे दी, अब तो केवल परमात्मा ही मालिक हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हमने तो सब कुछ कर दिया, अब तो ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। साइंस भी मानती है कि ईश्वर कुछ कर सकते हैं। तो दर्शकों, हम नहीं मानते, आप नहीं मानते, दुनिया मानती है भगवान ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए हर समस्या का समाधान है परमात्मा का नाम। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुरी राजा, घरल सुधार करई मिताई, और गोपद सिंध अनल सताई। परमात्मा के नाम में वो शक्ति है, जहर को भी अमृत बना देती है। मीरा को जहर पिलाया गया, भगवान का नाम लेकर तुलसी दल छोड़ा, अमृत बन गया। आग शीतल हो जाती। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई थी, आपको पता होगी, जब लंका में गए थे, पकड़ लिए थे जब रावण के सेना ने। परमात्मा के नाम दीवाने थे, एक बाल तक नहीं जला, लंका जलकर भस्म हो गई। परमात्मा के नाम से समुद्र पर सेतु बन गया, उसको भी ना के गई वानर सेना। परमात्मा के नाम से शत्रु मित्र हो गए, विभीषण उनका मित्र हो गया। रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद ते देख देखे हर्षाय। हनुमान जी महाराज हर्षित होने लगे। दर्शकों, घर में तुलसी का पेड़ हो, परमात्मा की पूजा अर्चन बंधन हो, जीवन बदलेगा। कैसी भी समस्या है, कैसी भी शंका है, आप किसी धर्म को मानते हो, किसी को मानते हो, मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता हूं। सब परमात्मा के पास पहुंचने के साधन हैं, सब दिल्ली जाने के साधन हैं। कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कोई बस से जा रहे हैं, कोई स्कूटर से जा रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई पैदल जा रहे हैं। जाना कहाँ है? दिल्ली। ये साधन है, जल्दी पहुंचना है। हेलीकॉप्टर के द्वारा जा सकते हैं, जहाज के द्वारा जा सकते हैं। थोड़ा कम समय ज्यादा है आपके पास, ट्रेन के द्वारा जा सकते हैं। और भी ज्यादा समय है, बस के द्वारा जा सकते हैं। और भी ज्यादा समय है, पैदल जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि कामयाबी कितनी जल्दी आपको हासिल करनी है, परमात्मा की शक्ति को कितनी जल्दी जानना है, परमात्मा की शक्ति को कितनी जल्दी आपको अपने अंदर जागृत करना है। सब कुछ हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे अंदर है, ब्रह्मांड हमारे अंदर है, केवल आप भटक रहे हैं। जैसे मृग होता है, उसकी नाभि में ही
कस्तूरी होती है पर भटकता है सुगंध के पीछे। कहां है, कहां से आ रही है? अरे अपने अंदर ही है। दीपक उजाला करता है चारों तरफ, परंतु दीपक के नीचे ही अंधेरा होता है। दीपक कहता है मैं तो अंधेरे में बैठा हूं। तो दर्शकों, ये भूल मत करिए, दुखी नहीं रहें, सुख की ओर आ जाइए। मैं सुख देने के लिए आया हूं। 18 सालों से, अभी बहन कह रही थी बहुत दिनों से आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं। 18 सालों से चैनल के क्षेत्र में सबसे पुराना, सबसे ज्यादा मेरे शो हुए हैं, सबसे ज्यादा लाइव प्रोग्राम मैंने किए हैं और सबसे ज्यादा लोगों ने परमात्मा नाम का लाभ उठाया है। आज पानी का गिलास चाकू लेकर बैठे, शक्ति को जाने। और कल इलायची वाला प्रयोग कराऊंगा, इलायची लेकर बैठे कल। आप जरूर याद रखिए, इस कार्यक्रम को देखते रहिए, जीवन घर बैठे बदलता चला जाएगा। इलायची लेकर बैठे, उनको मंत्रों से आमंत्रित कराऊंगा। आप कहीं भी जाते हैं शुभ काम के लिए, कोर्ट कचहरी में आपकी कोई तारीख है, बेटी को बेटा के लिए, बेटी कहीं पक्की करने के लिए जा रहे हैं, कहीं लड़का देखने जा रहे हैं, बच्चे को एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, एक इलायची खाकर जाइए, क्योंकि परमात्मा के नाम से मंगल ही मंगल होता है। प्रवेश नगर कीजिए, सब काज कोई भी कार्य करें परमात्मा नाम से प्रारंभ करें, जीवन बदलता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा दर्शकों, परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है और ये सदगुरुदेव भगवान के द्वारा आती है। जीवन का कल्याण करने का एक ही तरीका है, जग में जने में तब बाले भाई, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, जग में जने में तब बाले भाई, तब एक रही सो दे भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब प्रीते रही तरुणी तन की, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, जब वृद्ध वही तन की तृष्णा, सभी लोग कहे सन की, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, नहीं दान कियो नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन की, रही अंत समय मन की, रही अंत समय मन की। आपने परमात्मा की ओर कदम नहीं रखा, आपने जिब्या से ईश्वर का नाम नहीं लिया, कानों से परमात्मा का नाम नहीं लिया, जीवन व्यर्थ में चला गया। दर्शकों, व्यर्थ मत जाने दो। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, कहता हूं कह जाता हूं, कहा बजाऊं ढोल, एक एक श्वास में जाते है 3 लोक को मोल, एक एक श्वास में जाते हैं 3 लोक को मोल। मेरे प्यारे, एक एक श्वास में जाते हैं 3 लोक को मोल, यानी श्वास की कीमत 3 लोकों से भी कीमती है। आप आनंद के साथ जिए, जो पल आप जी लेंगे वो आपका है, जो पल आप धर्म के कार्य कर लेंगे वो आपका है। और दुखी 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 आप जीवन भर दुखी रहे, जीवन भर आपसे कर्ज नहीं उतरा, जीवन भर आपकी जो मन की व्यथा है परेशान रही, जीवन भर आप भिखारी जैसी स्थिति जीते रहे, जीवन भर आप फ्री के चक्कर में रहे, फ्री काम हो जाए, मैं फ्री में बैठकर चला जाऊं, मैं फ्री में मेरा टोल टैक्स बच जाए, मेरे फ्री में दवाई मिल जाए, फ्री में हो जाए, आप फ्री के बनकर रह गए, आपका जीवन फ्री हो गया। जीवन में याद रखिए, खर्चा करने से धन बढ़ता है। एक बार छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब अंग्रेजी राज था हमारे यहाँ, हमारे हिंदुस्तानियों ने बहुत बड़े आंदोलन कर दिया, जैसे आजकल किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा आंदोलन कर दिया, अनशन कर दिया, रोड जाम कर दिए। तो जो अंग्रेजों का जो बोलते थे, जो हमारे जैसे राजा होता है, वन के भी क्यों आंदोलन कर रहे हैं, वन की आप बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, अपने लोगों को 5 रुपए देते हैं महीना में सैलरी और हमको आप 1 रुपए देते हैं, इतना भेदभाव, कारीगरों का भेदभाव नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में एक नीति होनी चाहिए। वन की आप में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, आपका इस यूनियन का प्रधान कौन है? जो हमारे हिंदुस्तान का यूनियन का प्रधान था, सबसे आगे चला गया। एक उन्होंने अपने अंग्रेजों में से बुलाया जो कर रहे थे आंदोलन, दोनों को 5-5 रुपए दिए कि आप इनको खर्चा करके आओ। दर्शकों, बड़े सुनने की बात है, बड़े ध्यान देने की बात है। उस अंग्रेज ने, जो राजा था, दोनों को 5-5 रुपए दे दिए कि आप खर्चा करके आओ। जो अंग्रेज था वो 5 रुपए खर्च कर आया। हिंदुस्तानी ने सोचा कि बचत कर लूं, राजा खुश हो जाएगा, अंग्रेज जो राजा था वो खुश हो जाएगा। उसने 5 रुपए में से 50 पैसे ही खर्च किए, 4.5 रुपए लेकर वापस आ गया कि राजन ये लो, मैंने तो 50 पैसे खर्च किए हैं। तो उसने कहा था, जो अंग्रेज राजा था, कि इसलिए इनको 5 रुपए दिए जाते हैं क्योंकि इनका खर्चा ज्यादा है, ये खर्च करना जानते हैं तो ये कमाना इनको ज्यादा मिलेगा। आप जब खर्चा ही नहीं है तो आपको किस लिए दिया जाए? तो आप फ्री के चक्कर में पड़ रहे हैं तो फिर आपको धन आएगा ही कहां से? आप ही सोच लीजिए। दर्शकों, खर्चा करना सोचो, आप मन से धनी बनो, मन से आप स्ट्रांग बनो,
लक्ष्मी आएगी और कर्म करने की जिज्ञासा जब ही बढ़ेगी जब आप खर्चा करना चाहोगे। जब आप खर्चा करोगे तो कमाने के तरीके भी आपके अंदर आते चले जाएंगे। और दर्शकों, अगर फ्री रहा तो फ्री में तो फ्री हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो ये कहूंगा कि आप हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी से निजात पा सकते हैं, वो भी परमात्मा के नाम से। कैसी भी समस्या है कॉल कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूं, वैसे मेरे ये यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, मेरे पास आप जब आए, जब आप ज्यादा परेशान हैं, मैं बड़े आनंदित रहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको यहीं बैठे ज्ञान की दूं। मुझे नहीं चाहिए कि ज्यादा भीड़ मेरे पास हो, चारों तरफ से गुरुजी हो। नहीं, अगर परेशानी है तभी मेरे पास आए। फ्री का मामला सोचकर नहीं आए, और फ्री में कुछ होगा भी नहीं। याद भी रखिएगा, फ्री में कुछ नहीं होगा। जानकारी लेकर आए, पूरी जानकारी के साथ ही। मैं तो बस जो ज्यादा परेशान होते हैं और जो गिने चुने लोग हैं उन्हीं का मैं देखता हूं, करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि ईश्वर का नाम आपके कानों तक पहुंच जाए। परमात्मा ने मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। ब्रज मंडल में भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में, जन्मस्थली में मुझे जन्म मिला है। बांके बिहारी के चरणों में बांके बिहारी की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा के ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत राम कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस गंगा को आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। पानी का गिलास चाकू लेकर बैठो, ये अमृत मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। बिल्कुल, पानी वाला गिलास और एक चाकू लेके जरूर बैठे, क्योंकि अब कुछ ही देर में दर्शकों वो उपाय होने वाला है। एक ऐसा उपाय जिसको करने से 7 मिनट के अंदर आपके शरीर में कहीं भी दर्द वो दूर हो जाएगा। घर के अंदर नकारात्मकता, ऊर्जा है वो दूर होगी। जो भी परेशानी आपके शरीर में है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। और रही बात महाराज जी से जुड़ने की, तो लगातार नंबर आप सभी के सामने फ्लैश होते हैं। नंबरों पर कॉल कर आप लोगों की लाइव कार्यक्रम में महाराज जी से बात हो जाती है। और जिनके अभी बात नहीं हो पाई, अभी कॉल नहीं लग पाया, वे प्रोग्राम के बाद भी उन नंबरों पर कॉल कर महाराज जी से बात कर सकते हैं। क्योंकि जो उपाय महाराज जी आप लोगों को बताएंगे दर्शकों, उन्हें करने से जीवन आपका पूरी तरह से सफल हो जाएगा। हर कष्ट, हर परेशानी का एक ही समाधान इस कार्यक्रम से जुड़कर महाराज जी से बात करने का। चलिए अब वक्त हो चला है आज के विशेष उपाय का। महाराज जी, आज का उपाय। हाँ दर्शकों, पानी का गिलास लें। आपको मंत्र सुनाई नहीं देंगे, केवल मेरे साथ चाकू चलाते रहिए। ये शक्ति जिस प्रकार वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आपके घर पहुंच रही है, हम नोएडा में बैठकर, दिल्ली एनसीआर में बैठकर हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके घर आप हमारी आवाज को भी सुन रहे हैं, आप हमको देख भी रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है। ये मेरे परमात्मा की, ऋषि मुनियों की टेक्नोलॉजी है। ये आपके असर आपके गिलास तक पहुंचेगा। केवल आपको चाकू चलाना है। मैं यहां से मंत्र बोलूंगा, सदगुरुदेव भगवान की दिव्य शक्ति गिलास तक पहुंचेंगे, जो आपके सब विकारों को दूर करेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। समय प्रारंभ होता है आपका। बिल्कुल, सिर्फ महाराज जी की तरह आप सभी को चाकू चलाना है। इस पानी वाले गिलास में महाराज जी मंत्रों से इस पानी को अभिमंत्रित कर रहे हैं, जिसे पीने मात्र से 7 मिनट के अंदर आपके शरीर का पूरा दर्द दूर हो जाता है। घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर होती है। वास्तु दोष घर का ठीक होता है। हर परेशानी को ये पानी पीने से आपकी दूर हो जाती है। जैसे महाराज जी चाकू चला रहे हैं, केवल इसी तरह से आप लोगों को इस गिलास के अंदर चाकू को चलाना है। मंत्रों से अभिमंत्रित महाराज जी इस पानी वाले गिलास को कर रहे हैं। सिर्फ 7 मिनट में आपके शरीर के पूरे दर्द को दूर करेगा दर्शकों। ऐसे छोटे छोटे उपाय रोजाना इस कार्यक्रम में कराए जाएंगे। बोलो बांके बिहारी की जय। दर्शकों, इसको पिए, बच्चों को पिलाएं, अपनी दुकान में, कारोबार में, ऑफिस में, गाड़ी में छींटे मारें। ये शुद्धता करता है, निर्मल करता है, वास्तु दोष को दूर करता है, बीमारी को दूर भगाता है। और इसको रख भी सकते हैं। मैं बार बार कराता रहूंगा। कल इलायची लेकर बैठे, 5, 7, 10 इलायची, जितने आपके घर में मेंबर हैं इतनी इलायची लेकर बैठे, उनको अभिमंत्रित करूंगा। घर से बाहर जब भी आप जाएं खाकर जाएं। बार बार कराता रहूंगा। ऐसा नहीं कि आपको पीछे नहीं मिलेगा ये प्रसाद, ये मिलता रहेगा। 18 सालों से मिल रहा है, लोगों ने इसका लाभ उठाया है, लाभ आपको भी मिलेगा। निवेदन यही है, यज्ञ जीवन को बदलते हैं। साल में अपने घर में भी आप यज्ञ कराते रहिएगा, हवन कराते रहिएगा। मन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है, घर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोय कपट छले छेन्द्र ने भावा। जिनके मन पावन पवित्र होते हैं उनके मैं वास करता हूं, मैं कृपा करता हूं। और जब परमात्मा की कृपा होती है, आप जानते हैं, जहां पर कृपा राम की होई वहां पे कृपा करें सब कोई। प्रभु कृपा मिल जाएगी तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल, आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे थे। दर्शकों, नंबर पे कॉल कर आप लोग लाइव कार्यक्रम में जुड़े, और जिनका भी कॉल नहीं लग पाया वो महाराज जी से बाद में बात कर सकते हैं। नंबर को लिख लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपकी हर तरह से सहायता करता है। क्योंकि महाराज जी आपको ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें करने से हर बड़ा कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। महाराज जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।
नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहस्त्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बीमार हैं, प्रत्येक व्यक्ति रोगी है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, हमारा आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस भोजन की अव्यवस्था के कारण, इस अज्ञानता के कारण और इन अंग्रेजी डॉक्टरों के द्वारा दिए जाने वाले बैक्टीरिया नाशक उन दवाओं के कारण आज आप रोगी बनते जा रहे हैं। कहीं सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी और प्रत्येक रोग को ये कहते हैं कि असाध्य है, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद कहता है जन्म के पश्चात होने वाले किसी भी रोग को समूल नष्ट किया जा सकता है, बशर्ते किया रोग के कारण को जानते। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अगर आपको धुएं को नष्ट करना है तो अग्नि को नष्ट करना होगा। अगर रोग है तो रोग के कारण को नष्ट करना होगा। रोग कोई बड़ा नहीं है, चाहे सर्वाइकल है, माइग्रेन है, बीपी है, एसिड है, या सर्वाइकल है, माइग्रेन है या शुगर है, हम सदा के लिए इसको ठीक करते हैं, बशर्ते कि आप परहेज रखें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए इन नंबर पर।